ब्लैक होल और महायोनि पे आते हैं जी। क्या ब्लैक होल को तंत्र की महायोनि माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। देखिए, तंत्र में मैग्नेटिक फोर्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एक होता है कि क्रिएशन के लिए आप कर रहे हो, एक है कि आप सिर्फ सेक्स को ही उसमें जोड़ देते हो, तो यहां पर महायोनि आपको खत्म कर देगी। ब्लैक होल और महायोनि पे आते हैं जी। पहले तो मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन देने से पहले महायोनि को थोड़ा सा आप समझा दो। ब्लैक होल तो सबको पता ही होगा। हाँ, ब्लैक होल को ब्लैक होल की तरह तो सबको पता है। आज से 10 साल पहले जब मैं ब्लैक होल्स के बारे में स्टडी कर रही थी, स्टीफन हॉकिंग की दी हुई थियरी है ये ब्लैक होल्स की, और आइंस्टाइन ने दिया है और स्टीफन हॉकिंस ने इसे प्रूव किया है। तो जब मैं इसे स्टडी कर रही थी 12 साल पहले, तो मैंने फेसबुक पर अपने अकाउंट पर यह लिखा था। तब तक इस बारे में चर्चा नहीं हुई थी। मैं वो आपको निकाल के किसी दिन स्क्रीनशॉट भेजूंगी, कितना पुराना लिखा था। तब मैंने, क्योंकि मैं मेडिटेशन बहुत करती हूं जैसा मैं बताया आपको, तो मैं एक मेडिटेशन में बैठी थी, तब ये चीज मेरे सामने आई कि ब्लैक होल्स आर द महायोनीज। अब महायोनि को हम क्रिएशन मानते हैं, बेसिकली क्रिएशन का जिसके अंदर से सब चीज गेटवे कह सकते हैं, गेटवे कह सकते हैं। हाँ, वहीं से सब चीज की उत्पत्ति हुई है बेसिकली। हाँ। अब ब्लैक होल्स क्या हैं और महायोनि क्या है? महायोनि महामैग्नेटिक फोर्स। क्या ब्लैक होल को तंत्र की महायोनि माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। देखिए, तंत्र में मैग्नेटिक फोर्स का बहुत बड़ा रोल है, जो हम जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से समझते हैं, और एनर्जीज नहीं, मैग्नेटिक फोर्स जो आपको पुल करती है अपनी तरफ। ओके। किसी को आपने देखा, जान नहीं पहचान नहीं, मेस्मराइज हो गए आप, दैट इज मैग्नेटिज्म। ब्लैक होल का भी यही काम है, पुल कर लेता है आपको अपनी तरफ, आप ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचते चले जाते हो। एक उसका होराइजन है, अगर आप वहां तक जाकर आप बच गए तो बच गए, लेकिन महायोनि जो है ये मतलब महामास कह सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है मास, डेंस मास से, और डेंस मास महायोनि है, और वही सेम ब्लैक होल्स हैं। अगर आप देखिए कि मैग्नेट जो होती है, सिंपल एक मैग्नेट को अगर आप लेके देखें तो उसका एक गुण है, इट पुल्स यू, इट रिपेल्स यू। ये आपको, अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ को साथ में लाओगे तो ये नहीं अट्रैक्ट होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल को लाओगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी एक दूसरे से। ठीक है, तो मतलब ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली बात है यहां पर, वो थ्योरी प्रूव होती है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो यहां पर अब महायोनि जो है और जो ब्लैक होल्स हैं, इनका काम है ये पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, पुल करके ये आदमी को खत्म करेंगे। जो व्यक्ति, अब इसको अगर मैं तंत्र, लास्ट हमारा जो डिस्कशन हुआ था तंत्र सेक्स के ऊपर आपने बात की थी, ठीक है, अब मैं यहां क्लियर कर दूं, जो व्यक्ति, एक होता है डिवाइन इंटेंगलमेंट से जोड़ती हूं मैं उसे, बिकॉज सेक्स इज अ वेरी मंडेन वर्ल्ड। ओके। हाँ, तो डिवाइन इंटेंगलमेंट है एक पुरुष और एक स्त्री का, समझ लीजिए। ठीक है, अब वो हस्बैंड वाइफ हैं, उनका आपस में अच्छा ये है। लेकिन एक होता है कि क्रिएशन के लिए आप कर रहे हो, एक है कि आप सिर्फ सेक्स को ही उसमें जोड़ देते हो, तो यहां पर महायोनि आपको खत्म कर देगी, क्योंकि वो फिजिकल बॉन्ड तक सीमित रह गया, आपका फिजिकलिटी तक सीमित है, मंडेन वर्ल्ड तक सीमित है। पर्पस चेंज होना चाहिए। हाँ, पर्पस होना चाहिए उसमें, क्रिएशन का पर्पस होना चाहिए, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन का पर्पस नहीं होना चाहिए, कि आपकी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं करना है, कुछ इन्वेंशन, क्रिएशन करना है। भगवान ने तो इसीलिए बनाया वैसे। हाँ, तो अब जानवर ये रूल फॉलो करते हैं। हाँ, तो मनुष्य जो है, जो इस तरह का करते हैं, वो इतने ज्यादा साइको हो जाते हैं, इसके बाद में केसेस आपने देखे होंगे। मैं इसको इससे कनेक्ट कर रही हूं क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन भी है। मैंने यहां पर ये चीज, यह स्पेशली लिखा हुआ है कि ये स्पेशली एक पॉइंट बनाया है मैंने इसके लिए, कि व्हाट अट्रैक्ट्स यू डिस्ट्रॉय यू ऑल्सो। ठीक है, मैं लाइव आपसे कुछ बात करता हूं जी। बचा कैसे जाए इससे? जब आप इसकी तरफ, आपको ये चीज आभास हो रहा है, मैंने जैसा आपको उदाहरण दिया, किसी को देख के मेस्मराइज हो गए आप, अपनी
शील्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करिए, अपना ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको मैग्नेटिक फोर्स पुल ना कर पाए, और आपको अगर पता चल जाए वहीं से बैक स्टेप ले लीजिए, क्योंकि ब्लैक होल का एक होराइजन एरिया भी है। अगर आप वहां तक पहुंचे तो वहां से अंदर जाओगे, उससे पहले ही आपको मुड़ना है। मैं चाहता हूं कि लोगों तक डायरेक्शन जाए, क्योंकि मैं खुद इससे जूझ रहा हूं। हाँ, जब से मैंने आपको बताया ना कि ऊर्जा के साथ मैंने यस, अप एंड डाउन किया, हाँ, तब से मेरे को लगता है कि वो उत्तेजना भी बहुत बढ़ गई है। सी तो मैं चाहता हूं कि ये जो ऊर्जा है वो ये सिर्फ साधु संत जो हमें पुराने ऋषि मुनियों ने जो रास्ते बताए हैं, उनमें से एक रास्ता है फूड कंट्रोल, हंगर कंट्रोल। ओके, हंगर पे आ जाओ आप, हंगर, अपने आप को भूखा रखना शुरू कर दो। वहां से आपकी ये जो डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर, ये कटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि भूख से क्षुधा सबसे पहले है। जो 3 मुख्य अग्नि हैं उनमें सबसे पहली है आपकी जठराग्नि। ओके, फिर आपकी है जब ये पूरा नहीं होगा तो क्रोध जागना शुरू होगा, इरिटेशन होगी कि मेरे पेट में कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। फिर आता है आपका कामाग्नि, जठराग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि। और आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जठराग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि। इसको जिसने कंट्रोल कर लिया, साधु महात्मा करते थे हमारे, वो प्रैक्टिस यही करते थे, इसीलिए कहते हैं कि वो लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं खाएंगे जो काम बढ़ाए। कि जो एक टाइम खाए हाँ, वो योगी, हाँ, 2 टाइम खाए वो भोगी, 3 टाइम खाए या ज्यादा खाए वो रोगी, ऐसा कुछ है। यस। तो साधु संत हमारी ये प्रैक्टिस करते थे, और वो हमें भी सिखा के गए हैं कि जब आपको लगे कि कोई भी चीज आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हो रही है, कभी भी सबसे पहले अपनी भूख को कंट्रोल कर लो। अगला जो हमारा टॉपिक है ना, वो लो वाइब्रेशन बीइंग्स और डार्क एनर्जी। तो क्या लो वाइब्रेशन जैसे भूत प्रेत और डार्क एनर्जी के बीच कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। सी, आप एनर्जी के फॉर्म में इसे समझिए। भूत प्रेत हम अपनी भाषा में कहते हैं, कुछ लोग इसे और किसी और भाषा में कहते हैं। अल्टीमेटली तो एनर्जी है, एनर्जीज ही ठीक है, एनर्जीज काम कर रहे हैं हर चीज के पीछे। अब लो वाइब्रेशनल और हाई वाइब्रेशनल इसलिए हम कहते हैं कि लो वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, उस तरह की एनर्जीज हैं जो हमें, अगर आपने म्यूजिक सुना हो, म्यूजिक से इसे अब मैं अगर आपको बताऊं, डिमोनिक म्यूजिक भी है जिसे हम कहते हैं मेटल म्यूजिक। ठीक है, सारे वेस्टर्न कल्चर इसको प्रमोट करते हैं एडिक्ट करने के लिए। हाँ, मेटल म्यूजिक की मैं अगर बात करूं तो ये आपके हेड को हिट करता है। और क्योंकि खुद भी हमारा जो यूनिवर्स है, इट्स अ म्यूजिकल ब्रेन ऑफ द गॉड। ठीक है, उसमें तरंगें उठती रहती हैं, वाइब्रेशंस, उसी से क्रिएशन हुई है। फ्रीक्वेंसी, हाँ, उसी से क्रिएट हुआ है सब। तो आपके ब्रेन को कंट्रोल दूसरा कर सके, आप एडिक्शन में आ जाओ, इसके लिए लो वाइब्रेशन मेटल म्यूजिक बनाया गया ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके। ओके, एडिक्शन आपने जैसा कहा, आप एडिक्टिव म्यूजिक है वो, उतनी देर के लिए आप हैवी मेटल जिसको कहते हैं। एक तरफ हमारा जो हिंदुस्तानी क्लासिकल है, या जो पौष्टिक जिसे कह सकती हूँ, एक राग जो है सुकून भी देता है, एक राग आपकी एक बीमारी दूर करता है। रिसर्च हुआ है इसके ऊपर कि आप एक पर्टिकुलर राग सुनिए, आपका डिप्रेशन जाएगा। पर्टिकुलर राग सुनिए, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा क्योंकि हमारी बॉडी भी तो वही वाइब्रेशन है ना, पूरा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से बने हैं, हिट करेगा। एग्जैक्टली। तो जो उससे जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेट करती है पर्टिकुलरली आपके एक ऑर्गन को, ब्रेन को, आपके थॉट्स को, वो उसको पुष्ट करता है हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, फोक संगीत। हाँ, फोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, और या फिर जो हमारा माइल्ड म्यूजिक है, जो भजन वगैरह है, आपने देखा होगा, सुकून मिलता है सुन के। हाँ, वो आज मैंने शांत पहली बार ही सुना और पहली बार ही देखा। अच्छा, नरवाण शतकम सुनिए आप सुन के ना ऐसे ब्रेन ना इमीडिएटली, कितना भी स्ट्रेस, मैं जितनी बार उसको सुनती हूँ एकदम मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती हूँ, कहीं भी किसी भी पोजीशन में बैठी हूँ एकदम ऐसे हो जाता है। तो ये म्यूजिक इज मैजिक, सबसे बड़ा मैजिक म्यूजिक ही है, जिसके अंदर मैनिफेस्टेशन का फास्ट पावर है। कभी ऐसी कहीं और जगह देखा है, किसी और चीज में देखा है ऐसा कि आप गा रहे हो, आप किसी को रुला दो, आप गा रहे हो, किसी को मुस्कुरा दो, आप गा रहे हो, कोई भाव विवल हो जाए, आप गा रहे हो, आप में जोश भर जाए, ये सिर्फ संगीत में पावर है। जैसी आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आ गया ना जोश आपके अंदर।
अब आपने दूसरा संगीत इमीडिएटली गाया। ये मेरे लिए मिनी बूस्टर है ना। हाँ यस, ये मैं खुद भी सुनती हूँ, रेगुलर सुनती हूँ। और एक तरफ आपका है चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, हो गया मूड चेंज पूरी तरह से। तो म्यूजिक इज एवरीथिंग। अगर आप म्यूजिक को समझते हो, आप समझते हो तब, इसीलिए मैं यूज कर क्योंकि रही जब तक हूँ। गीता नहीं पढ़ी थी ना, तब तक आरंभ है परसेंट है का कोई मतलब ही नहीं था लाइफ में। गीता का अर्थ ही है गान, भगवान के द्वारा नहीं गाया मेरे गया को अब गान। ऐसा लगता है, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कृष्ण बोल रहे हैं वो बात अर्जुन को। हाँ, तो यहां पर हम सब अर्जुन हैं। हमें ही बोल रहे हैं। यस